आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। भाषण वीराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु की कृपा से अब तक आपने जो रामायण सुनी उसमें प्रभु के द्वारा रामेश्वर की स्थापना की गई और रामेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया। अब आप इससे आगे की कथा सुने, बड़े प्रेम से कथा को सुने और कथा को पूरी सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। निज विकलता विचारी बहोरी, बियसी गयऊँ गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथो बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझ करके हंसता हुआ भय को भुला करके रावण महल को चला गया। जब रावण को ये पता चला कि राम के द्वारा समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया गया है, उसके बाद रावण घबरा गया और घबरा करके अपने महल में चला गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और उन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बंधवा लिया है, कर गए पति भवन निजयानी, बोली परम मनोहर बानी। चरनाई सिर आंचल रोपा, सुनो बचन प्रिय परिहरि को पा। तब रावण के पास जाकर के मंदोदरी ने हाथ पकड़ करके अपने पति को महल में ले जाकर के मीठी वाणी से कहा और चरणों में सिर नवा करके उसने अपना आंचल पसार दिया और कहने लगी कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग करके मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जेताही सो, बोधि बल सकी अजीत जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करी जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में है। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर अदिति सुत संगारे। जहि बल बांध सहज भुज मारा, सोई अवतर्यं हरन मई बारा। हे प्रभु, जिन्होंने विष्णु के रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य को मार दिया और वाराह और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दीति के पुत्रों को हिरणाक्ष और हिरणाक्षिपु को मार दिया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम के रूप में सहस्त्रबाहु को मार दिया, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी कुछ है। राम सौंपी जान की, नाय सकल पदमाथ रामा, नाय सकल पदमाथ। सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाय भजिय रघुनाथ सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम के चरण कमलों में सिर नवा करके उनके शरण में जाकर के जानकी जी को उनको वापिस सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर के वन में जाकर के श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघों सन मुख गए न खाई। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया है। शांत कहें असिनीति दशानन,
चौथे पन जाहि इंद्र पिकानन, तासु बचन की जियत भरता, सो करता पालक संग हरता। और हे दसमुख, संतन जैसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, तासु भजन कीजिए तह भरता, हे स्वामी वहां वन में जाकर के आप उनका भजन कीजिएगा जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, बजाओ नाथ ममता सब त्यागी, मुनि बर जतन करहि जहि लागी, वो पराजु तजी होई विरागी। हे नाथ, आप विश्वों की सारी ममता छोड़ करके उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं और राजा राज्य छोड़ करके बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशल्याधीश रघुराया, आयो करण तो ही परदाया, जौ प्रिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई त्यों पुरयति पावन। वहीं कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी शिक्षा मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कई नयन नीर भरी, गही पद कांपित गात, रामा गही पद कांपित गात, नाथ बजाऊं रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात सियापति, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। ऐसा कहकर के नेत्रों में जल भर करके और पति के चरण पकड़ करके कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहें लाग खल निज प्रभुताई। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लग गया, अपनी बड़ाई करने लग गया और कहा कि हे प्रिय, सुनु तई प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान लिया है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा और दूसरा कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जित्यों सकल दिगपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिगपालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं, फिर तुमको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदित कह से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सिरुनाई। मंदोदरी नाना विदित कह से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल से उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा करके कहा, किंतु रावण ने उसको एक भी नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर के बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री न तय बूझा, करब कवन विधि रूप सही जूझा। कैसी सचिव सुनो निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊं कहा। सभा में आकर के उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे कि हे राक्षसों के राजा, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं। कहूँ कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है,
मनुष्य और बांदर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण न सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी रामा, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। कानों से सबके वचन सुनकर के रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथ नपुर आव यही भांति। बारी दिनागी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबु गावा। वे सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती यानी आपके मुंह के आके आपकी बड़ाई कर रहे हैं, मुंह के ऊपर आपकी बड़ाई कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा भला नहीं होगा। एक ही बंदर समुद्र लांग करके आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, उसे याद करते हैं। क्षुधा न रहे तुम आए तब काहू, जारत नगर कसन धरि खाहू। सुनत नेक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर चलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने आपको ऐसी सलाह सुनाई है जो सुनने में तो अच्छी है, पर जिसे आगे चल करके दुख पाना होगा। जहीं बारिश बंधायूं हेला, उतरे सैन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया, सेतु बांध दिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य हैं जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला करके पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जन मन गुण मोह करिका। प्रिय बान जे सुने जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग यहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर मत समझना। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हो जाते हैं जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात सुनते हैं और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुने जे कहें ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसेठ पाठौ सुनि नीति, सीता देहि करऊं पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य इस जगत में बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर के श्री राम जी से संधि कर लीजिए। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई रारी रामा, तो न बढ़ाई रारी। नाही त सन्मुख समर मही, तात करे हठि मारि। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। यदि वे स्त्री पाकर के वापिस लौट जाएं, तब तो झगड़ा नहीं बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे वापिस नहीं गए तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा को बार बार सुने, बड़े प्रेम से कथा को सुने, और आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे वो बहुत ही अच्छी कथा है। पवित्र घर को करने वाली, मन को करने वाली, तन को करने वाली है। ये कथा बार बार सुने।